Hello students, let's start our lesson. Yesterday we started our lesson from the diary of Annie Frank. We discussed about the summary of this lesson and the life of the writer, who is a student. She was only 16 years when she died. She described in this diary about the system of Nazis in Germany and Netherlands. और इस लेसन में उसने अपनी डायरी के बारे में बताया कि क्यों उसने स्टार्ट किया राइटिंग करना. तो आगे हम करते हैं. नाउ आई एम बैक. यहाँ से हमने अब करना है हमारा लेसन. Now I am back to the point that prompted me to keep a diary in the first place. I don't have to friend. अब मैं अपने सीधे बात पर आती हूँ कि मैंने डायरी लिखना क्यों स्टार्ट किया. कि पहली बात तो मेरा कोई मित्र नहीं है. Let me put it more clearly, since no one will believe that a 13-year-old girl is completely alone in the world and I am not. मैं इस बात को भी अच्छी तरह स्पष्ट कर देती हूँ कि कोई भी इस बात पर विश्वास नहीं करेगा कि 13 वर्षीय लड़की कि संसार में अकेली होगी, पर मैं अकेली नहीं हूँ. आई हैव लविंग पेरेंट्स एंड a 16-year-old sister and there are about 30 people I can call friends. मेरे पास मुझे प्यार करने वाले माता पिता हैं, 16 वर्षीय बहन हैं और लगभग 30 लोग ऐसे हैं जिन्हें मैं अपनी फ्रेंड्स कह सकती हूँ. आई हैव ए फैमिली लविंग आंट्स एंड ए गुड होम. मेरा एक बहुत प्यारा सा परिवार है, प्रिय चाचियाँ हैं, एक अच्छा सा घर है. नो ऑन द सरफेस आई सीम टू हैव एवरीथिंग एक्सेप्ट माई वन ट्रू फ्रेंड. नहीं, बाहरी तौर पर तो ऐसा प्रतीत होता है कि मेरे पास सब कुछ है, सिवाय एक ट्रू फ्रेंड, सच्चे दोस्त के सिवाय सब कुछ है मेरे पास. ऑल आई थिंक अबाउट व्हेन आई एम विद फ्रेंड्स इज़ हैविंग अ गुड टाइम. सभी सोचते हैं और मैं भी सोचती हूँ कि जब मैं अपने मित्रों के साथ होती हूँ वे आनंद उठा रहे होते हैं. आई कांट ब्रिंग माई सेल्फ टू टॉक अबाउट एनी थिंग. और बहुत कुछ सोचती हूँ. मैं रोज़ के जीवन की साधारण वस्तुओं के अतिरिक्त किसी भी विषय पर बात नहीं कर सकती. बट ऑर्डिनरी थिंग्स, केवल साधारण सी बातें करते हैं साधारण से विषयों पर. वी डोंट सीम टू बी एबल टू गेट एनी क्लोजर एंड दैट इज़ द प्रॉब्लम. और ऐसा नहीं लगता कि हम एक दूसरे के निकट आ रहे हैं, और शायद ये मेरी ही समस्या है. इट इज़ माई फॉल्ट. ये मेरी ही समस्या है. हो सकता है मे बी इट इज़ माई फॉल्ट, कि हो सकता है कि ये मेरी ही समस्या हो. दैट वी डोंट कन्फाइड इन ईच अदर, कि हम एक दूसरे पर विश्वास नहीं कर पाते. इन एनी केस दैट इज जस्ट हाउ थिंग्स आर एंड अनफॉर्चुनेटली दे आर नॉट लाइएबल टू चेंज. शायद इसमें मेरा भी कसूर है. जो भी है, मामला ऐसा ही है कि दुर्भाग्य से किसी को के पास इसके बदलने के कोई आसार से दिखाई नहीं दे रहे. दिस इज़ वाई आई हैव स्टार्टेड द डायरी. और इसी करके मैंने डायरी को लिखना शुरू किया. टू इन्हेंस द इमेज ऑफ दिस लॉन्ग अवेटेड फ्रेंड इन माई इमेजिनेशन. इस चिर प्रतीक्षित मित्र की छवि की कल्पना में सुधारने के लिए आई डोंट वांट टू जोट डाउन द फैक्ट्स इन दिस डायरी द वे मोस्ट पीपल वुड डू. और मैं अपनी डायरी में अपने विचारों को इस प्रकार नहीं लिखना चाहती जैसे कि अधिकतर लोग जोट डाउन लिख देते हैं. जोट डाउन मीन्स लिखना. बट आई वांट द डायरी टू बी माई फ्रेंड एंड आई एम गोइंग टू कॉल दिस फ्रेंड किट्टी. मगर मैं चाहती हूँ कि डायरी मेरी फ्रेंड बन जाए और मैं इसे किट्टी पुकारूँ. सिंस नो वन वुड अंडरस्टैंड अ वर्ड ऑफ माई स्टोरीज टू किट्टी इफ़ आई वर टू प्लंज राइट इन. क्योंकि मैंने एकदम लिखना शुरू कर दिया तो कोई भी व्यक्ति मेरे द्वारा किट्टी को कहा गया कोई भी शब्द समझ नहीं पाएगा. आई वुड बेटर प्रोवाइड अ ब्रीफ स्केच ऑफ माई लाइफ मच एज आई डिसलाइक डूइंग सो.
अच्छा होगा अगर मैं अपने जीवन का संक्षिप्त वृत्तांत दूँ, यद्यपि मुझे ऐसा करना अच्छा नहीं लग रहा। माई फादर द मोस्ट एडोरेबल फादर आई हैव एवर सीन। मेरे पिताजी जो मेरे द्वारा अब तक देखे गए पिताओं में से सबसे प्रिय हैं। डिडंट मैरी माई मदर अंटिल ही वॉज 36 एंड शी वॉज 25। उन्होंने तब तक शादी नहीं की जब तक वे 36 साल के नहीं हो गए और मेरी माँ 25 साल की नहीं हुई। माई सिस्टर मार्गोट वॉज बोर्न इन फ्रैंकफर्ट इन जर्मनी इन 1926। आई वॉज बोर्न ऑन 12 जून 1929। मेरी बहन मॉर्गट का जन्म 1926 में जर्मनी में फ्रैंकफर्ट में हुआ और मेरा जन्म 12 जून 1929 को हुआ। आई लिव्ड इन फ्रैंकफर्ट अंटिल आई वॉज 4। मैं तब तक फ्रैंकफर्ट में रही जब तक मैं 4 वर्ष की नहीं हो गई। माई फादर इमिग्रेटेड टू हॉलैंड इन 1933। मेरे पिताजी 1933 में हॉलैंड चले गए। माई मदर एडिथ होलैंडर फ्रैंक वेंट विद हिम टू हॉलैंड इन सेप्टेम्बर while Margot and I were sent to Essen to stay with our grandmother। मेरी माँ एडिथ होलैंडर फ्रैंक उनके साथ हॉलैंड में सितंबर में चली गई और मैं और मुझे मार्गेट को हमारी दादी के साथ रहने के लिए आचेन भेज दिया गया। मार्गोट वेंट टू हॉलैंड इन दिसंबर एंड आई फॉलोड इन फेब्रुवरी। मार्गोट दिसंबर में हॉलैंड चले गए और मैं फरवरी में। व्हेन आई वॉज प्लंक्ड डाउन ऑन द टेबल एज अ बर्थडे प्रेजेंट फॉर मार्गोट। और मुझे जब मैं फरवरी में वहाँ पहुँची तो मुझे जल्दी से मेज पर मार्गोट के जन्मदिन के उपहार के में रूप में रखा गया। आई स्टार्टेड राइट अवे एट द मोंटेसरी नर्सरी स्कूल। आई स्टेड देयर अंटिल आई वॉज 6। मैंने फ़ौरन ही मोंटेसरी नर्सरी स्कूल में पढ़ाई शुरू कर दी। मैं वहाँ 6 साल तक, जब 6 साल की होने तक वहाँ रही। एट विच टाइम आई स्टार्टेड इन द फर्स्ट फॉर्म। और उस समय मैं पहली कक्षा में प्रवेश किया था। इन द 6th फॉर्म माई टीचर वाज मिसिज कुपेरस द हेड मिस्ट्रेस। एट द एंड ऑफ द ईयर वी वर बोथ इन टीयर्स एज वी सैड अ हार्ट ब्रेकिंग फेयरवेल। 6ठी कक्षा में मेरी अध्यापिका जो मिसिज कुपेरस जो मुख्य अध्यापिका भी थी, साल के ख़त्म होने पर, समाप्त होने पर हम दोनों आंसुओं से भरे हुए थे, जबकि हमने एक दूसरे से हृदय विदारक विदाई भी ली। इन समर ऑफ 1941 ग्रैंडमा फेल इल एंड हैड टू हैव एन ऑपरेशन, सो माई बर्थडे पास्ट विद लिटिल सेलिब्रेशन। 1941 की गर्मियों में दादी बीमार पड़ गई और उनका ऑपरेशन करवाना पड़ा, इसलिए मेरा जन्मदिन बिना मनाए ही बीत गया। थोड़ी बहुत सेलिब्रेशंस हुई। द 4 of us आर स्टिल डूइंग वेल। ग्रैंडमा डाइड इन जनवरी 1942। जनवरी 1942 में ग्रैंडमा की डेथ हो गई। नो वन नोज हाउ ऑफन आई थिंक ऑफ हर एंड स्टिल लव हर। कोई भी नहीं ये बात जानता था कि मैं उनके बारे में कितना सोचती हूँ और अभी भी उनसे कितना प्यार करती हूँ। दिस बर्थडे सेलिब्रेशन इन 1942 वाज इंटेंडेड टू मेक अप फॉर द अदर एंड ग्रैंडमाज कैंडल वाज लिट अलोंग विद द रेस्ट। और 1942 में जो जन्मदिन था मेरा, उस अन्य व्यक्ति की कमी को पूरा करने के लिए मनाया गया था और अन्य मोमबत्तियों के साथ दादी की मोमबत्ती भी जलाई गई थी। द 4 of us आर स्टिल डूइंग वेल। हम चारों अभी भी ठीक ठाक हैं। एंड दैट ब्रिंग्स मी टू द प्रेजेंट डेट ऑफ 20 जून 1942। और यह बात मुझे 20 जून 1942 की जो वर्तमान तारीख है डालनी पड़ेगी। एंड सोलेम डेडिकेशन ऑफ माई डायरी। और मेरी डायरी के गंभीर समर्पण की ओर मुझे ले जाती है। स्टूडेंट्स, तो आज का यहीं तक लेसन करेंगे। आई होप यू आर वेल अंडरस्टूड आफ्टर लिसनिंग द वीडियोज़। तो आगे का कल हम करेंगे।